नमस्ते बच्चों। आप कैसे हैं बच्चों? आप अच्छी तरह पढ़ रहे हैं? ठीक है। हमारे लास्ट वीडियो में हमने हमारे वसंत किताब में पाठ्य पुस्तक में आने वाले 2 पाठ को देखा। पहला पाठ वह चिड़िया जो कविता और दूसरा पाठ बचपन कृष्ण सोपाती के बचपन के बारे में पाठ्य पुस्तक में आने वाले 2 पाठ को देखा। आज हमारे क्लास में क्या देखना है ना, व्याकरण के बारे में। व्याकरण का मतलब आपको मालूम है ना? व्याकरण का मतलब क्या? ग्रामर। हमारे 6वीं कक्षा में आने वाले गोल्डन गाइड में होने वाले व्याकरण पहला चैप्टर भाषा। व्याकरण का पहला चैप्टर क्या है? भाषा। भाषा का मतलब लैंग्वेज। भाषा का मतलब क्या? लैंग्वेज। बोलिए व्याकरण का मतलब क्या? ग्रामर। ग्रामर तमिल में, हिंदी में कैसे ग्रामर है? तमिल में इलक्कणम पढ़ते हैं, अंग्रेजी में ग्रामर पढ़ते हैं, वैसा ही हिंदी में भी व्याकरण है। यही आज का क्लास है। ठीक है बच्चों, हमारा पहला चैप्टर क्या है? भाषा। भाषा का मतलब लैंग्वेज। भाषा का मतलब क्या? लैंग्वेज। ठीक है। भाषा किसे कहते हैं? व्हाट इज़ लैंग्वेज? भाषा किसे कहते हैं? व्हाट इज़ लैंग्वेज? आपको मालूम है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों को प्रकट करते हैं, वो ही भाषा है। भाषा का मतलब हमारे मन में होने वाले भावों या विचारों को दूसरों को कैसे प्रकट करते हैं। हमारे मन में होने वाले विचारों को हम कैसे दूसरों को किससे हम दूसरों को प्रकट करते हैं। प्रकट करने के लिए जो हमें मदद करते हैं वो ही भाषा है। लैंग्वेज इज द मीन्स by which we express the feelings or thoughts of our mind to others. This one is called language. भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों का मतलब क्या? The feelings of our mind. The feelings or thoughts of our mind. How we express the feelings or the thoughts of our mind to others. Through which one? That one is called language. ठीक है। भाषा का मतलब क्या? लैंग्वेज। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों को प्रकट करते हैं, वो ही भाषा कहते हैं। मैं और भी एक बार बोलूं, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों को प्रकट करते हैं। ठीक है। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के कितने रूप हैं? How many forms of languages are there? भाषा के कितने रूप हैं? Language okay. How many forms of languages? भाषा के प्रमुख 2 रूप हैं। कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। There are 2 main forms of languages. There are 2 main forms. भाषा के प्रमुख
दो रूप हैं, एक ही मौखिक दूसरा ही लिखित. First one, two forms of languages are there. भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित. मौखिक और लिखित. मौखिक का मतलब ओरल. मौखिक का मतलब क्या? ओरल. लिखित का मतलब रिटन. ओरल फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, रिटन फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज. भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप हैं. वो क्या क्या है ना? मौखिक, ओरल फॉर्म, लिखित, रिटन फॉर्म. मौखिक का मतलब जब वक्ता बोलकर अपने विचार और भाव प्रकट करता है तो एक दूसरे से मैं तुमसे बोलती हूँ, मैं बोलकर अपनी विचार को तुमसे प्रकट करती हूँ. ठीक है. मैं लिखकर तुमसे मेरा विचार प्रकट करेंगे तो वो लिखित फॉर्म. मैं बोलकर तुमसे बोलकर मेरे विचारों को प्रकट करेंगे तो वो ही मौखिक. जो बोलकर अपने विचार और भाव प्रकट करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है. One who express his thoughts and feelings by speaking. The speaker express his thoughts and feelings by speaking. It is the oral form of the language. विचारों जो अपने विचार और भाव बोलकर का मतलब क्या? To speak. தன்னுடைய எண்ணங்களை ஒருத்தர் பேசி மற்றவங்களுக்கு புரிய வச்சா मौखिक. எழுதி புரிய வச்சா लिखित. ओकेवा. भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं. वो क्या क्या क्या? मौखिक और लिखित. मौखिक का मतलब வாய் வழியா பேசி புரிய வைக்கிறது. लिखित का मतलब எழுதி புரிய வைக்கிறது. ஓகேயா? When the speaker expresses his thoughts and feelings by speaking, it is the oral form of the language. When the thoughts and feelings are expressed in writing, it is the written form of the language. Okay? When the speaker expresses his thoughts and feelings by speaking, it is the oral form of the language. When the speaker thoughts and feelings are expressed in writing, it is the written form of the language. Okay, yeah? मौखिक रूप. बोलकर अपने विचार और भाव प्रकट करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है. विचारों और भावों को जब लिखकर प्रकट किया जाता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है. ठीक है बच्चों? बोलिए बच्चों, भाषा किसे कहते हैं? व्हाट इज लैंग्वेज? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा, वो मौखिक के द्वारा या लिखित के द्वारा, जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों को प्रकट करते हैं, वो ही भाषा है. What is language? Language is the means by which we express the feelings or thoughts of our mind to others. ठीक है? भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप हैं. वो क्या क्या हैं? मौखिक और लिखित. अपने विचार और भाव बोलकर हमारे विचारों और भावों को
हम बोलकर दूसरों को प्रकट करेंगे तो वह मौखिक। हमारे विचारों और भावों को लिखकर प्रकट करेंगे तो वह लिखित। विचारों और भावों को जब लिखकर प्रकट किया जाता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जब बोलकर अपने विचार और भाव प्रकट करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि का मतलब क्या? स्क्रिप्ट, सिंबल। व्हाट इज स्क्रिप्ट? द सिंबल्स। भाषा को लिखित रूप देने के लिए भाषा लिखना ना, सा वो लेटर को लिखते हैं ना, वो लेटर ही। भाषा को लिखित रूप देने के लिए, भाषा को लिखित रूप देने के लिए இப்போ உங்கள் பேர் எழுதணும் அப்படின்னா நேஹா, 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 நே, ஏஹி, நேஹா, அந்த சிம்பிள் போடுறோம் இல்லையா, நே அந்த லெட்டர் எழுதுறோம் இல்லையா, அதுதான் லிப்பி। भाषा को मनीषा, माँ नी सा, वो वैसा लिखते हैं ना, वो ही அந்த லெட்டர் தான்। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, मनीषा, माँ, वो चिन्ह प्रयोग करते हैं ना, वो ही। नी का चिन्ह प्रयोग करते हैं ना, वो ही लिपि कहलाते हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखित रूप देने के लिए எழுதுறதுக்கு எந்த சிம்பிளை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுதான் லிப்பி அப்படின்னு சொல்கிறோம்। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो लिपि कहलाते हैं। The symbols used to give written form of the language. The symbols used to give written form of the language are called script. ठीक है, वो ही लिपि कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। निम्न भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। नेम द स्क्रिप्ट्स ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। இப்போ பாஷாயங் லாங்குவேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதனோட லிப்பியாங் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க। हिंदी, संस्कृत का मतलब संस्कृत। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये भाषाएं का लिपि देवनागरी लिपि। அந்த லெட்டருக்கு பேர் என்ன? தேவநாகரி லெட்டர்। இப்போ நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்கிறோம் இல்லையா, இட்டாலிக் ஃபார்ம், அது மாதிரிலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அது மாதிரி ஹிந்தி லெட்டர்ஸில் ஹிந்தி, சான்ஸ்கிரிட், संस्कृति, मराठी, नेपाली, இந்த ये भाषाएं का लिपि देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि किस भाषाओं के लिए आता है? हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली, ये भाषाएं का लिपि देवनागरी। ये पढ़िए, वो लिपि का नाम क्या? देवनागरी। देवनागरी बोलिए, देवनागरी। ठीक है, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, ये भाषाएं का लिपि रोमन। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, ये भाषाएं का लिपि क्या? रोमन, रोमन लिपि। उर्दू, अरबी, ये भाषाएं का लिपि फारसी। उर्दू, अरबी, ये भाषाएं का लिपि क्या है? फारसी। पंजाबी भाषा का लिपि गुरुमुखी। पंजाबी भाषा का लिपि क्या? गुरुमुखी। ये आपको समझ में आया ना? लिपि किसे कहते हैं? लिपि का मतलब क्या? The symbols used to give written form of the language are called scripts. Script. Okay, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाओं का लिपि देवनागरी लिपि।
नेक्स्ट देवनागरी लिपि का उद्गम स्थल क्या है? उद्गम का मतलब उत्कल स्थल का मतलब ऑरिजिन. தேவநாகரி லிபி அதனுடைய தோற்றம் எங்கே இருந்துச்சு? வாட்ஸ் த ஆரிஜின் ஆஃப் தேவநாகரி ஸ்கிரிப்ட்? பிராகமி லிபி அது எங்கேருந்து தோன்றுச்சு அப்படின்னா பிராகமி ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து. தேவநாகரி லிபி கா उद्गम स्थल क्या है? देवनागरी लिपि का उद्गम स्थल ब्राह्मी लिपि. हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाओं का लिपि देवनागरी. देवनागरी लिपि का ऑरिजिन उद्गम स्थल ब्राह्मी लिपि. ठीक है बच्चों नेक्स्ट व्याकरण किसे कहते हैं? व्हाट इज ग्रामर? व्याकरण किसे कहते हैं? जो शास्त्र भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं. आपने व्याकरण का मतलब अंग्रेजी में भी पढ़ा, तमिल में भी पढ़ा, वो ही हिंदी में ही. மொழியை பிழையில்லாமல் பேசவும் எழுதவும் உதவுவது இலக்கணம். सेम हिंदी में भी जो शास्त्र भाषा को शुद्ध रूप में का मतलब क्या? which teach the language to speak and write in a pure form is called grammar. शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं. What is grammar? The script which teaches the language to speak and write in a pure form is called. பிழையில்லாமல் பேசவும் எழுதவும் உதவுவது இலக்கணம். சேம் जो शास्त्र भाषा को शुद्ध रूप में பிழையில்லாமல் in pure form बोलना और लिखना பேசவும் எழுதவும் to speak and write सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं. ठीक है बच्चों, व्याकरण किसे कहते हैं? जो शास्त्र भाषा को மொழியை भाषा का मतलब क्या? language लिया. The scripts which teach the language to speak and write in a pure form is called grammar. जो शास्त्र भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं. ठीक है. व्याकरण के कितने अंक हैं? व्याकरण के कितने अंक हैं? बच्चों व्याकरण के कितने अंक हैं? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ग्रामर आर देयर? There are 4 parts of grammar. Varna character letter. Sabd words. Pad word. Vakya sentence. व्याकरण के कितने अंक हैं? व्याकरण के कितने अंक हैं? व्याकरण के 4 अंक हैं. व्याकरण के कितने अंक हैं? व्याकरण के 4 अंक हैं. वो क्या क्या है ना? वर्ण, शब्द, पद, वाक्य. वर्ण, शब्द, पद, वाक्य. ठीक है. भाषा का मानक रूप क्या है? भाषा का मानक रूप क्या है? What is the standard form of language? What is the standard? मानक रूप का मतलब क्या? Standard. What is the standard form of language? भाषा का शुद्ध रूप प्योर फॉर्म. भाषा का शुद्ध रूप भाषा का मानक रूप कहलाता है.
The pure form of the language is called the standard form of the language. भाषा का मानक रूप क्या है? भाषा का मतलब लैंग्वेज. व्हाट्स द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज? लैंग्वेज का स्टैंडर्ड फॉर्म शुद्ध रूप. भाषा का शुद्ध रूप. The pure form of the language. भाषा का शुद्ध रूप. That means the pure form of language is called the standard form of the language. ठीक है. नेक्स्ट है हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया है? हिंदी our national language is our national language. What is our national language? International language English. Our official language राजभाषा का मतलब क्या? ऑफिशियल लैंग्वेज. हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? When was Hindi language declared as the official language? When was Hindi language declared as the official language? हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया. Hindi was declared as the official language on 14th September 1947. It is very important. 14th September 14 को हम हिंदी दिवस के नाम पर हमारे देश में मनाया जाता है. हिंदी दिवस सितंबर 14 को हम कैसे मनाते हैं? हिंदी दिवस के नाम पर मनाते हैं. हिंदी भाषा को राजभाषा 14th सितंबर 14 हिंदी दिवस के नाम से मनाते हैं. We celebrate this day September 14th Hindi Day. We celebrate this day as Hindi Day. When was Hindi language declared as the official language? Hindi was declared as the official language on 14th September 1947. So we celebrate this day as Hindi Day. ठीक है. हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया है. बच्चों नेक्स्ट है संविधान में किन 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है. वो 22 भाषाओं क्या क्या हैं? Which 22 languages are recognized in the Constitution? 22 languages are recognized in our constitutions. वो recognized languages क्या क्या हैं? संविधान में किन 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हैं? Which 22 languages are recognized in the Constitution? संविधान का मतलब क्या? Constitution. संविधान में निम्न भाषाओं को मान्यता प्राप्त है. The following languages are recognized in the constitutions. वो क्या क्या है ना? हिंदी, कोंकणी, नेपाली, बोडो, असमिया, गुजराती, मणिपुरी, डोगरी, उड़िया, तमिल, मलयालम, मैथिली, उर्दू, तेलुगु, मराठी, संताली, कन्नड़,
पंजाबी, संस्कृत, कश्मीरी, बांग्ला और सिंधी। ये 22 भाषाओं को हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है। How many languages are recognized in the constitutions? Correct. 22 languages. How many languages are recognized in the constitution? 22. भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? भारत में कितनी भाषाओं का मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं 22। कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? How many languages are recognized in the constitution? 22। 22 भाषाओं। कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है हमारे संविधान में? 22। वो क्या क्या है? हिंदी, कोंकणी, नेपाली, बोडो, असमिया, गुजराती, मणिपुरी, डोगरी, उड़िया, तमिल, मलयालम, मैथिली, उर्दू, तेलुगु, मराठी, संताली, कन्नड़, पंजाबी, संस्कृत, कश्मीरी, बांग्ला, सिंधी। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा का मीन्स which language has been given the status of international language? हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज, भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी भाषा राजभाषा है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को दिया गया है? Which language has been given the status of international language? अंग्रेजी, इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इंग्लिश, द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल लैंग्वेज गिवन टू विच लैंग्वेज? इंग्लिश। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा भारत के अतिरिक्त और किन किन देशों में बोली जाती है? हिंदी भाषा भारत के अतिरिक्त और किन किन देशों में बोली जाती है? इन विच अदर कंट्रीज अदर देन इंडिया हिंदी लैंग्वेज इज स्पोकन? भारत के अतिरिक्त नेपाल, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका और मध्य एशिया में बोली जाती है। ठीक है। भाषा के सांकेतिक रूप का मतलब क्या? भाषा के सांकेतिक रूप से आप क्या समझते हैं? यह रूप मान्यता प्राप्त क्यों नहीं है? सांकेतिक का मतलब சைகை மூலமா சொல்லுவோம் இல்லையா? இங்க வான் கூப்பிடுறதுக்கு இதர் ஆவோன்னு கூப்பிட்டா பேசி கூப்பிடுறோம். இங்க வா அப்படின்னு வாய் வழியாக கூப்பிட்டா போல்கர் புலாத்தே हैं. எழுதி இதர் ஆவோ அப்படின்னு எழுதி காமிச்சா லிக்கர். அது இல்லாமல் கையில் சும்மா சைகை காமிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க. சைகை காமிச்சு இப்படி வா அப்படின்னு சைகை காமிப்போம் இல்லையா? அது மாதிரி சைகை காமிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க. கையில் சைகை காமிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க வா அப்படின்னு.
அதைத்தான் என்னன்னு சொல்கிறோம், சாங்கேதி ரூப். பாஷாக்கே சாங்கேதி ரூப், மொழியோட ஒரு சைகை அதுவும் இருக்கு இல்லையா. வாட் டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை த சிம்பாலிக் ஃபார்ம் ஆஃப் லாங்குவேஜ்? சிம்பாலிக் ஃபார்ம் का मतलब क्या? சைகை காமிக்கிறது. சிம்பாலிக் ஃபார்ம் का मतलब क्या? ஓகே அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், யாராவது நம்மளை கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோ, ஓகே அப்படின்னா வாயில் சொல்லாமல் தலையை மட்டும் ஆட்டுவோம், ஓகே. வேணாம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு சில வேணான்னு வாயில் சொல்ல மாட்டோம், கை அசைப்போம் வேணான்னு சொல்லி, அப்படி சைகை காமிப்போம். இல்லை நோ நோ அப்படின்னு தலையை அசைப்போம். அந்த மாதிரி சைகை காமிக்கிறோம்ல, அதுக்கு பேர் தான் सांकेदी रूप, सिंपॉलिक सांकेदी रूप. भाषा के सांकेदी रूप से आप क्या समझते हैं? What do you understand by the symbolic form of language? यह रूप मान्यता प्राप्त क्यों नहीं है? This is not recognized. அது வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணலை. அது ஒரு லாங்குவேஜில் ஒரு இதுங்கிறத இப்போ லிக்கித்னா எழுதி காமிக்கிறோம், மௌக்கிக்னா பேசி காமிக்கிறோம். இந்த சைகை காமிக்கிறத ரெகக்னைஸ் பண்ணல. Why is this form not recognized? जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान इशारों में करते हैं, சைகை மூலமாக நம்மளுடைய எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துகிறோமோ, जब हम अपने विचारों को நம்மளுடைய எண்ணங்களை इशारों में प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं. सांकेतिक का मतलब सही, सिंपॉलिक रूप. ओके हाँ, यह रूप मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि कई बार इशारों का अर्थ गलत होता है. இப்போ வந்து நம்ம கரெக்டாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஒருத்தர் தலையாட்டுறாங்கன்னா அவங்க நோ சொல்கிறதுக்காக தலையாட்டுறாங்களா இல்லை எதுக்காக தலையாட்டுறாங்கங்கிறத வந்து கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால தான் அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணலை. ओके भाषा का प्रमुख रूप दो. भाषा के कितने रूप केटो? दो रूप, मौखिक और लिखित. और भी एक रूप है, இன்னொரு இருக்கு, அது என்னது, सांकेतिक. और भी एक रूप है, वो क्या है ना, सांकेतिक सिंपॉलिक सैगை रूप, सैगैया சொல்கிறது. ओके भाषा को दो रूप ही हैं, मौखिक और लिखित. और भी एक रूप है, वो क्या है ना, सांकेतिक रूप. वो क्या है, सांकेतिक रूप. समझ में आया ना आपको? அந்த சைகை காமிக்கிறது ஒரு சில நேரத்தில் சரியானதை ஒரு சில இடங்களில் தவறாக கூட போயிடலாம், அதனால் அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேயா? भाषा के सांकेतिक रूप में आप क्या समझते हैं? जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान इशारों में करते, इशारों का मतलब सैगै मूलமாக செய்கிறோமோ, उसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं. ठीक है? यह रूप मान्यता प्राप्त नहीं, इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड क्योंकि कई बार इशारों का अर्थ गलत होता है. बच्चों, अब हम प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे. भाषा किसे कहते हैं? भाषा मैं वीडियो में पहले से ही बोल रही हूँ, उसे देखकर अपने क्लासवर्क नोट में लिखना चाहिए. क्लासवर्क नोट में व्याकरण का हेडिंग लिखकर उसके बाद चैप्टर 1 भाषा, उसके बाद भाषा किसे कहते हैं. भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों को प्रकट करते हैं. यही ये प्रश्न का उत्तर है. ये प्रश्नों के उत्तर के लिए 2 मार्क हैं. बच्चों, ये प्रश्नों के लिए कितने मार्क हैं? 2 मार्क हैं. इसलिए ये क्लासवर्क नोट में लिखकर अच्छी तरह पढ़ना चाहिए बच्चों. और भी एक बार बताऊं, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों को प्रकट करते हैं. सेकंड क्वेश्चन, भाषा के मुख्य रूप से कितने रूप हैं? भाषा के मुख्य रूप से कितने रूप हैं? प्रत्येक को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए. भाषा के कितने रूप हैं? प्रत्येक को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए. ये प्रश्न का उत्तर भाषा के प्रमुख 2 रूप हैं.
भाषा के मुख्य रूप कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। वो क्या क्या हैं? मौखिक और लिखित। ये लिखेंगे तो बस है। मौखिक का एक्सप्लेनेशन और लिखित रूप का एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, आप क्या लिखना है? भाषा के प्रमुख 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। ये लिखेंगे तो बस है। ठीक है बच्चों। बच्चों, 3rd क्वेश्चन, लिपि से क्या अभिप्राय है? उसका मतलब क्या? लिपि किसे कहते हैं? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? आपको मालूम है, याद है ना, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? भाषाओं के लिए लिपि हैं, वो लिपियों के नाम भी मैंने बताया, देवनागरी, रोमन, फारसी, गुरुमुखी, वैसा है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? प्रश्न का उत्तर, भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो लिपि कहलाता है। ये प्रश्न का उत्तर क्या है? लिपि से क्या अभिप्राय है या लिपि किसे कहते हैं, उसके लिए क्या लिखना है ना? भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है ना? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बच्चों, नेक्स्ट, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? जो शास्त्र भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? जो शास्त्र भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। बच्चों, 5th वन नहीं चाहिए, 6th रोमन को देखिए। निम्न रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। संविधान में डैश भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? आपको मालूम है ना, बताइए। संविधान में in our constitution how many languages are recognized? Correct, 22 22। संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की लिपि डैश। हिंदी भाषा की लिपि आपको मालूम है, बताइए। हाँ, करेक्ट, देवनागरी। ठीक है। भाषा के शुद्ध रूप को डैश रूप कहते हैं? भाषा का शुद्ध रूप को मानक रूप कहते हैं। भाषा का शुद्ध रूप को मानक रूप कहते हैं। नेक्स्ट, डैश को हिंदी भाषा का राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया है। वो डैश में क्या आएगा? 14 सितंबर 1949। वो डैश में 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है। व्याकरण के अंक डैश। व्याकरण के अंक हैं डैश डैश डैश। व्याकरण के अंक क्या क्या हैं? वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। बच्चों, संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भाषा के शुद्ध रूप को मानक रूप भी कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। व्याकरण के अंक हैं वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। ठीक है बच्चों, अब हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। चूज द करेक्ट आंसर। भाषा माध्यम है। भाषा माध्यम है, उसका ऑप्शन है अभिव्यक्ति का, बातें करने का, किसी का मन लगाने का, विचार सुनने का। बच्चों, इसका सही उत्तर क्या है? भाषा माध्यम है अभिव्यक्ति का। अभिव्यक्ति का मतलब क्या? एक्सप्रेशन। लिखित भाषा का अर्थ है लिखित भाषा का मतलब क्या? रिटन लैंग्वेज।
उसका अर्थ क्या है? लिपि को समझना, विचारों को लिखित रूप, किसी के समझ लिखकर विचार देना, विचारों को बोल बोल कर लिखना। इनमें करेक्ट आंसर विचारों को लिखित रूप। लिखित भाषा का अर्थ विचारों का लिखित रूप, विचारों का लिखित रूप ही लिखित भाषा। ठीक है। व्याकरण शास्त्र का अर्थ क्या है? व्याकरण शास्त्र का अर्थ कार्य है भाषा के नियम निर्धारित करना, भाषा को मानक बनाना, भाषा को सही बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाना। दिए गए सभी करेक्ट ही हैं। व्याकरण शास्त्र का अर्थ भाषा के नियम निर्धारित करना, भाषा को मानक बनाना, भाषा को सही बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाना। दिए गए सभी ठीक ही हैं। बच्चों नेक्स्ट, मौखिक और लिखित रूप के अलावा भाषा का एक अन्य रूप है। मौखिक और लिखित रूप के अलावा ओरल अண்ட் रिटन, இதை தவிர இன்னொன்று இருக்குது, இன்னொரு டைப் இருக்குது. அது என்ன? मौन, शब्द अभिव्यक्ति, सांकेतिक, इनमें से कोई नहीं. मैंने पहले ही सुनाया. सांकेतिक का मतलब क्या? और भी एक फॉर्म है, वो ही सांकेतिक सही. मौखिक और लिखित रूप के अलावा भाषा का और एक रूप है, और भी वन ऑफ फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज है. वो क्या है ना? सांकेतिक रूप. ठीक है. संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 20, 25, 18, 22. इनमें से 22. ठीक है. देवनागरी लिपि की जननी ब्राह्मी. देवनागरी लिपि की ऑरिजिन ब्राह्मी. ठीक है. भाषा का कौन सा रूप पहले आया? भाषा का कौन सा रूप पहले आया? लिखित रूप, मौखिक रूप, सांकेतिक रूप, प्राकृतिक रूप. इनमें मौखिक ओरल ही पहले आया. ठीक है. भाषा का उद्गम हुआ विचारों के आधार पर, लिपि के आधार पर, ध्वनियों के आधार पर या आवश्यकताओं के आधार पर. इनमें ध्वनियों के आधार पर ही, साउंड, उनके आधार पर ही भाषा का उद्गम हुआ. ठीक है बच्चों, ये चूज द करेक्ट आंसर हमारे क्लासवर्क नोट में नहीं लिखना चाहिए. बच्चों आप क्या लिखना ना? प्रश्नों के उत्तर. वो 4 प्रश्न. भाषा किसे कहते हैं? भाषा के मुख्य रूप से कितने रूप हैं? लिपि किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? ये सिर्फ ये 4 ही लिखना चाहिए आपके क्लासवर्क नोट में. ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों. टेक केयर.